मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा और मेरे ख्याल से जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया है कि पीओके वापस लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि आज पूरी तरह से पत्ते जो है नेहरू के, आज टीवी चैनलों पे कुछ मैं देख रहा था, उत्पात मचा रहे, कब तक नेहरू के नाम पर नेहरू को खोलोगे। वहाँ 2% पानी रुकता था भारत के हिस्से का, बाकी सारा पानी पाकिस्तान को बह जाता था। ये एक आगे की रणनीति थी कि पूरा पानी बिना समझौते के पाकिस्तान को कैसे दिया जाए, क्योंकि उस कत्ल का जिम्मेदार केवल एक आदमी था, का नाम था जवाहरलाल नेहरू, और उस कत्ल की जिम्मेदार अगर पार्टी की बात करिए तो वो पार्टी थी कांग्रेस। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, 2 दिन वो पूरे 2 दिन 4 मेरे ख्याल से जनसभा उनकी थी और उसके बाद रोड शो हुई। जलवा उन्होंने गुजरात में सही मायने में दिखाया 26 मई को। हम उन उपलब्धियों की तो चर्चा कर गए, आज वो कांटों की बात करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण ये लगा कि जिस नेहरू का आज पुण्यतिथि है, मरण दिवस है, आज ही नेहरू निपट गए बाथरूम में गिर करके। आज की तारीख पे हम दूरदर्शन पे ही देखते रहते थे कि शांति वन पूरा प्रधानमंत्री काफिला गया, पूरा गांधी नेहरू परिवार का बच्चा बच्चा गया और टेलीविजन पर दिन भर हर बुलेटिन में सिर्फ यही चलता था, कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल की बात, देश का प्रधानमंत्री दर्जन भर महापुरुषों की उपलब्धि गिनाता है 1947 के लिए और फिर 2047 की बात करता है। उसमें सावरकर समेत सरदार पटेल, नेताजी, गांधी जी सबकी चर्चा हुई। नेहरू का बिना नाम लेते हुए कहा कि इस नेहरू ने भारत को डसा है, नेहरू की वजह से भारत पानी के बूंद बूंद के लिए तरसता रहा। कश्मीर की पूरी कलंक कथा नेहरू पर। अब वो कह रहे कि कांटा निकालने का वक्त आ गया है। कितना कांटा निकाल पाएंगे मोदी? नहीं मनीष जी, उनके जो उन्होंने कहा उसको उससे डाइवर्ट मत होइए। मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा और मेरे ख्याल से जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिया है कि पीओके वापस लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती से ये ऐलान कर दिया है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। उन्होंने कांटे के साथ रहना बड़ा चुभता है, वो अभी हम लोग दर्शक देखेंगे समझ जाएंगे। और उसके बाद ये कांटा निकाला जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो कांटा कोई और नहीं, उस कांटे का नाम है पीओके। और प्रधानमंत्री मोदी ने कितने दबंगई से आज ये कहा है, और पूरा उनका जो भाषण है वो 11 मिनट का जो अलग खंड है उनका, जो उन्होंने मोदी ने आज खुद भी इसको ट्विटर पर डाला है, वो सुनिए आप। तो वो पूरी कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, नेहरू द्वारा की गई दगाबाजी की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस तो मनीष जी क्या बताएं, जिसे हम लोग तो थोड़ा ढूंढते खोजते हैं कि कांग्रेस के पाप का घड़ा फूटना तो बड़ी दूर की बात है, कम ही नहीं हो रहा। एक पाप निकालो, वहां 2 पाप और नजर आने लगते हैं। आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को बताया, इससे पहले कितने लोगों को मालूम था? इससे पहले कितने लोगों को मालूम था कि नेहरू इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम लोग उसको गाली देते थे कि गलत करके गया, भारत के हिस्से का पानी उसने पाकिस्तान को दे दिया। जो छोड़ के गया था भारत के हिस्से में 20% पानी, उसमें भी उसने ये पुख्ता इंतजाम कर दिया था कि आने वाली पीढ़ियां इस भारत की और इस हिंदुओं की वो प्यास से ही मर जाए, उनके पीने का पानी उनको ना मिले। जो उधर खासकर पंजाब और कश्मीर की बात करिए तो उसको शर्म नहीं आई थी जो शर्त वो लगा के गया था इस इंडस वाटर ट्रीटी के साथ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, जो जरा सा सोचने समझने वाले शख्स होंगे उनको वास्तव में स्तब्ध होंगे कि कैसा शासक था, कैसा इस देश का पहला प्रधानमंत्री था, कितना पापी प्रधानमंत्री था मनीष जी, कि उसको अपने देश के लोगों की प्यास की याद नहीं थी, आने वाली पीढ़ियां कैसे पानी पिएंगी ये उसको याद नहीं था। फिर वही वाली बात आ जाती कि मोदी एक ईश्वरीय कृपा की तरह आए 2014 में, और अब वो उस पाप की सफाई कर रहे हैं जो 60 साल तक बिल्कुल छुपा हुआ पाप था, कहीं कोई मतलब उसके विषय में किसी को जानकारी ही नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बताया तो देश जाना है। तो आज उसके मरण दिवस पे उस जवाहरलाल नेहरू जो इस देश का पहला प्रधानमंत्री था, उसके मरण दिवस पे घृणा थोड़ी और बढ़ गई उसके प्रति कि कैसा घिनौना आदमी था कि करोड़ों लोगों की प्यास का सौदा करके गया था और पाकिस्तान के हाथ करके गया था। तो 47 वाला तो अभी मोदी ने बताया ही है, लेकिन आज ये नया रहस्य उद्घाटन है। जरा सुनवा दीजिए मनीष जी, दर्शक भी जरा सुने और आप वास्तव में चौंकेंगे। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि आज पूरी तरह से
पत्ते जो है नेहरू के, आज टीवी चैनलों पे कुछ मैं देख रहा था, उत्पात मचा रहे, कब तक नेहरू के नाम पर नेहरू को खोलोगे? जिसे नायक बनाया गया उसके खलनायक का सच तो बताया जाना था। कैसे मोदी ने बताया इस चीज को, युवा पीढ़ी चौंक जाएगी ऐसा कह करके। साथियों, नाइनटीन 47 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारतीय सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। बस इतने से वहां फ्लड आ जाता है। नेहरू ने कैसे बर्बाद किया देश को, इसकी पूरी गाथा सुना गई।
यानी भारत का हिस्से का पानी जिस जगह स्टोर हो रहा था वहां पर 60 साल से कीचड़ गाद आकर वहां जमा हो गई थी। तो जो जो पानी जमा होना था भारत के लिए, वहां 2% पानी रुकता था भारत के हिस्से का, बाकी सारा पानी पाकिस्तान को बह जाता था। ये एक आगे की रणनीति थी कि पूरा पानी बिना समझौते के पाकिस्तान को कैसे दिया जाए। जरा मनीष जी कल्पना करिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि 60 साल तक अगर वो बांध के पास गाद नहीं हटाई जाएगी तो वो ऊपर तो पूरा लेवल उसका बढ़कर आ ही जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सच कहा। लेकिन 1947 की आज बात की है मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसका जिक्र नहीं किया। वो करेंगे किसी दिन, मौके पे करेंगे कि जमीन तो दी ही दी कश्मीर की, इंडस वाटर ट्रीटी में पानी तो दिया ही दिया पाकिस्तान को। मनीष जी इसी जम्मू कश्मीर का एक जिला है मीरपुर, और वो मीरपुर जिला जो है वो पीओके में आ जाता है, वहां आतंकवादियों का अड्डे है। जब वहां पर हमला किया था जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहला आतंकवादी हमला इस देश पे हुआ था, तो वो हमला मीरपुर पर जिस दिन हुआ वो टोटल हिंदू गांव था, हिंदू और सिखों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी उसके अंदर। और चूंकि वो आराम से बैठे हुए तो उनको उम्मीद ही नहीं थी, बाकी बंटवारा हो चुका है, हम भारत में आ चुके हैं, तो उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हमला होगा। और जब वो कबायली और मुजाहिदीन जिनको कहते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने मीरपुर पर हमला किया, तो मनीष जी उस रात मेरे ख्याल से 23 नवंबर या 25 नवंबर 1947 का दिन है वो, और उस दिन उन्होंने 20,000 हिंदुओं और सिखों को कत्ल किया था। 20,000। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिस समय वो गुंडे घुसे थे, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे थे 1947 में, तो एक जिले में 20,000 लोगों का कत्ल किया था उन्होंने मीरपुर जिले में। और वहां से बचकर जो लोग भागे थे उनकी संख्या केवल 2,500 थी, जो किसी तरह बच गए। बस वो कैसे बचे वो ईश्वर ही जानता होगा। तो नेहरू केवल कश्मीर दे देने का या इंडस वाटर ट्रीटी में बेईमानी करने का, भावी पीढ़ियों को प्यासा छोड़ मारने का, इसका ही दोषी नहीं है। नेहरू के सिर पर उन 20,000 लोगों के कत्ल का भी जिम्मेदारी है। ये जरा इन कांग्रेसी बेशर्मों को, इनसे जब मनीष जी पीयूके की बात करिए, कहीं डिबेट में मैं देखता हूँ, अरे कब तक नेहरू को गाली दोगे, कब तक 47 के मुर्दे उखाड़ोगे, कब तक पुराने अतीत में लौटोगे। क्योंकि इनको जानते हैं कि उसमें क्यों, ये तो अभी केवल कश्मीर की जमीन देने की बात हो रही है। मीरपुर एक जिले के अंदर 20,000 हिंदू मारे गए थे उन आतंकवादियों द्वारा। तो पूरे जो पीओके वाला एरिया है वहां, जैसे यहाँ पे हिंदू रहते थे ऐसे ही वहां भी हिंदू रहते थे, वहां भी कश्मीरी पंडित थे, कत्ल कर दिया उनको, खत्म कर दिया। तो अगर वो आंकड़ा कभी आया ही नहीं, क्योंकि सरकार यहाँ पे कांग्रेस की थी, कांग्रेसी कम्युनिस्ट इतिहासकार थे जो तलुए चाटा करते थे कि कम से कम वो जो कश्मीर दिया है नेहरू ने पाकिस्तान को, कम से कम 50 से 60,000 हिंदू कत्ल हुए हैं उस बंटवारे में, जो जो अवैधानिक था, गलत था। और नेहरू ने केवल मुस्लिम चाटुकारिता में, मुस्लिमों की मुस्लिम परस्ती में वो बंटवारा किया था। तो 60,000 मौतें, और ये वही कांग्रेसी हैं, ये वही कम्युनिस्ट हैं जो एक बुढ़े की मौत को, कि 30 जनवरी को गोली मार दी थी गोडसे ने, उसका ढोल ये आज भी अपने गले में टांग के बजाते हैं, चाहे डिबेट में हो, चाहे रोड में हो, चाहे किसी राजनीतिक मंच पे हो। ये उस बुढ़े, तो वो बुढ़ा बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन 60,000 हिंदुओं की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था वो, जिनको कत्ल कर दिया गया एक रात के अंदर। और उसमें मीरपुर का इतिहास सबसे दर्दनाक है। तो वो गांधी का ढोल तुम बजाओगे, मोहनदास को गोली मार दी थी गोडसे ने, इसको तुम पूरी बेशर्मी से बजाओगे। लेकिन मीरपुर के अंदर जो 20,000 हिंदू एक दिन में मार दिए थे इन मुसलमान आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उसका जिक्र करने से तो कब तक पुरानी बातें करोगे, कब तक पुरानी बातें करोगे कश्मीर के विभाजन की। जब तक ये देश रहेगा तब तक कश्मीर के विभाजन की बात होगी। और जो हिंदू मारे गए थे अलग से 60-70 हजार हिंदुओं, उनके कत्ल की बात होगी। क्योंकि उस कत्ल का जिम्मेदार केवल एक आदमी था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और उस कत्ल की जिम्मेदार अगर पार्टी की बात करिए तो वो पार्टी थी कांग्रेस। तो वो हमेशा जिक्र होगा, और ये हमेशा इसीलिए तिलमिलाते हैं, लेकिन ये बच नहीं सकते अब। लेकिन दुर्भाग्य है इनका भी और इनके बड़े प्रगाढ़ मित्र पाकिस्तान का भी, कि अब आज मोदी ने वो बात कही भी कि अभी तक जो 70 साल से मार खा रहा था हिंदुस्तान, 67 साल से जब तक इनका राजकाज था, कह रहे तो प्रॉक्सी वार चल रहा है। ये प्रॉक्सी वार का मतलब मनीष जी समझिए, ये प्रॉक्सी वार का ढपोर संघ इसलिए बजाते थे ताकि पाकिस्तान से युद्ध ना करना पड़े, पाकिस्तान को मारना ना पड़े। क्योंकि सेना युद्ध जब भी होता तो सेना हमारी घर में घुसकर तब भी हमेशा मारती। 47 से सेना का इतिहास है। तो ये कांग्रेसी जो अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा कायर प्रधानमंत्री था, बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री, नहीं,
कायर प्रधानमंत्री नहीं था, डरपोक प्रधानमंत्री नहीं था, बहुत कमीना टाइप का प्रधानमंत्री था, बड़ा कुटिल प्रधानमंत्री था, जो हिंदुओं की बलि दे रहा था पाकिस्तान को खुश करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए। अन्यथा वो तो ये कायर को उसको जाके थोड़ी लड़ना था वहां पे बंदूक लेके, लड़ना तो हमारी सेना को था, उसको केवल आदेश देना था। और सेना ने हमेशा, उसका इतिहास रहा 78 साल का, जब मौका पाया तब जुतियाया। तो ये हमेशा इन्होंने एक यहाँ शब्द गढ़ा, लुटियन दलाल जो बैठे हैं दिल्ली के अंदर, पाकिस्तान कभी नहीं कहता। आप दर्शकों से कहूंगा, आप उनका अखबार देख लीजिए, उनकी पुरानी डिबेट देख लीजिए, वो कभी प्रॉक्सी वार की तो बात ही नहीं करता। वो तो कहता कि ये तो मुजाहिदीन है और कश्मीर के आजादी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे बैठे जो दिल्ली में दलाल बैठे हैं अंग्रेजी अखबारों के, कांग्रेस के चाटुकार भाड़ भड़ुए जिसे कहना चाहिए, उन्होंने एक शब्द गढ़ा कि ये तो प्रॉक्सी वार चल रही है और प्रॉक्सी वार तो झेलना पड़ेगा, इसको ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे, दुनिया करतब बताते रहे। लेकिन हमेशा ये प्रॉक्सी वार का गाना सिर्फ इसलिए गाते रहे ताकि पाकिस्तान से लड़ाई ना हो, तो जानते थे पाकिस्तान मारा जाएगा बहुत बुरी तरीके से। उस मिथ को ये जो पिछले 70 साल तक इन्होंने ढपोर शंख बजाया इन कांग्रेसियों ने, प्रॉक्सी वार प्रॉक्सी वार प्रॉक्सी वार, प्रधानमंत्री ने 2016 में ही तोड़ दिया उसको। ये प्रॉक्सी वार नहीं होगी तो फिर वार होगी, अन्यथा फिर शांति से रहो। ये उन्होंने पाकिस्तान को बड़े ढंग से समझाया, 2016 में समझाया, 2019 में समझाया, और जब देखा कि नहीं समझ में आ रहा, एक साल 1.5 साल असर रहता है, उसके बाद फिर ये बेलगाम होता है। तो अब की उन्होंने घुस के समझाया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर समझाया। मनीष जरा गौर करिए कैसा मारा है हमारी सेना ने, कि पीओके में मारा, पंजाब में मारा, और वो जो केपी के है उसमें मारा, और सिंध जो हैदराबाद में वहां मारा। यानी इनके 4 प्रांत, और चारों प्रांतों में इनके अड्डे ध्वस्त किए हैं, इनके हवाई अड्डे ध्वस्त किए हैं। तो भारत ने धूम मचा दी, भारत की सेना ने, कि चारों की तुम्हारा कोई भी इलाका बचा नहीं है। और आगे की तैयारी अभी बात करूंगा तो दर्शक बड़ा प्रसन्न होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो किया, और ये सबसे खास बात है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं इस अदा का उनका दीवाना हूं कि वो करते पहले हैं, बताते बाद में हैं। तो आज जब वो प्रॉक्सी वार वाली बात आई, तो मनीष जी जरा सुनवा दीजिए। आज उन्होंने प्रॉक्सी वार का भी ढोल, जो कांग्रेस पीट रही थी 70 साल से, इस देश के लोगों की जान लेकर उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी, वो प्रॉक्सी वार का भी ढोल। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, ये 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे।
आंखों में जो गुस्सा है वो बहुत कुछ बता रहा है। आंखों में जो गुस्सा है और जिन संदर्भों में बात कर रहे थे कि उसको हम निकाल कर रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट उन्होंने बता दिया। और वो कांटा क्या है? वो कांटा पीओके है जो चुभ रहा है, और उसी वजह से पाकिस्तान का पूरा नंगनाच, और वो जो ढपोर संघ वहां पे पाकिस्तान बजा रहा है और यहाँ पर कांग्रेसी और कम्युनिस्ट बजाते हैं कि पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार चल रही है। तो प्रॉक्सी वार नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा साफ कर दिया कि अब होगी तो वार ही होगी, नहीं तो अपनी औकात में रहो। और पाकिस्तान फिलहाल अपनी औकात में ही है, वो कहीं बहक नहीं रहा। और आज उसके जूते फिर पड़े हैं, मैं फिर बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज उसको जूते पड़े हैं और बिल्कुल अपने पड़ोस में पड़े हैं। ईरान में इतना जुतियाया गया है आज वो अपने वो असीम मुनीर को भी लेके गया था। असीम मुनीर को क्यों लेके गया था? क्योंकि असीम मुनीर शिया मुसलमान है, ईरान एक शिया देश है, तो वो थोड़ा एक शिया वाला जोड़ा खाने के लिए गया था। जबकि और वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ कभी भी एक जगह एक साथ नहीं जाता कहीं पे भी। ये देखिए क्या, हाँ नेहरू जैसा, नेहरू तो वास्तव में देशद्रोह का भारत रत्न उसको मिलना चाहिए। कैटेगरी ऐसे होती है ना कि इसको खेल में भारत रत्न मिला, इसको फिल्म में भारत रत्न मिला, इसको राजनीति में मिला। तो नेहरू का जो भारत रत्न है उसके देशद्रोह का बड़ा भारत रत्न है कि उससे बड़ा देशद्रोही इस देश के अंदर हुआ ही नहीं कोई। उसके तो सारे दस्तावेजी और तथ्यात्मक उसके देशद्रोह के सबूत हैं, जो आने वाले पता नहीं कितने लंबे समय तक इस देश को, हमेशा इस देश को छलते रहेंगे। तो बिल्कुल सही कहा विक्रम सैल जी आपने। अमनी जी हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे नेहरू, हम बात कर रहे थे ईरान में जो जुतियाया गया हाँ, पाकिस्तान, इस संदर्भ में बात कर। मैं जरा दर्शकों को बता दूं मनीष जी की ईरान, आज वो ईरान गया था अपने असीम मुनीर को साथ लेकर, दोनों जोकर वहां पहुंचे थे और वहां पहले रोए गाए उसके साथ। तो ईरान ने बहुत डपट के कहा कि हमारे साथ भारत को लेकर हमारी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होगी। और उसके बाद ये तो बोला, लेकिन जिस समय ईरान ने अपना दस्तावेज दिया कि हमारी मुलाकात, अपनी उस मुलाकात की जो उसने भेंट की बात की, उस पूरे दस्तावेज से भारत का नाम गायब है। उसने भारत का जिक्र नहीं किया, सारा ज्ञान इन्हीं को दिया है। और जो और खबरें आ रही छन के, जो कूटनीतिक सूत्रों से आती हैं, कि उसमें ईरान ने बहुत बुरी तरह से इसको डपटा है और कहा है कि अपने जो सीमाएं हैं यहाँ पर आतंकवादियों को संभालो और आतंकवाद पे काबू करो, अन्यथा तुम्हारे लिए आने वाला समय बड़ा खराब होने वाला है।